हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज मैं आपको इंग्लिश का बेसिक ग्रुप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। जैसे फर्स्ट में आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है टाइम एंड टेंस। ऐसे लगता है बचपन से हम लोग पढ़ते आए कि टाइम एंड टेंस तो छोटा सा पार्ट है, क्या दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम एंड टेंस अगर पूरी तरह से आप समझ लेते हैं तो कम से कम लिखना पढ़ना तो आपको आ ही जाएगा। तो टाइम टेंस के बारे में हम अगला वीडियो में बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए सेकंड चैप्टर आता है सिंटैक्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो कॉमन एरर का सबसे अधिक क्वेश्चन होता है सिंटैक्स से। ये सिंटैक्स छोटा चैप्टर जरूर है लेकिन बड़ा ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो इस सेकेंड चैप्टर बताऊंगा मैं सिंटैक्स। और फिर देखिए थर्ड में आप आइए, वॉइस बचपन से पढ़े होंगे, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, लेकिन इसमें भी बहुत विस्तार किया जा सकता है ताकि जितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आवे इसकी पूरी जानकारी आपको हो। तो थर्ड में आपको बताएंगे एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। 4 नंबर में आता है नरेशन। नरेशन जिसको कहते हैं आप स्टेटमेंट। नरेशन के बारे में जानना होगा क्योंकि बड़े से बड़े सेंटेंस को अपनी भाषा में आप कैसे लिखें, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, इस पर मैं विचार करूंगा। और फिर एक छोटा सा चैप्टर आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग सबको लगता है क्या लगे, हिंदी में तो बहुत आसान है, जिसमें ना लगा दो हो जाएगा, पढ़ते हो ना, केवल ना कर दिया तो हो गया। लेकिन इंग्लिश में इतना छोटा भी नहीं है। इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं जो स्टूडेंट से सोल्व नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है, आप सब्जेक्ट को ठीक तरह से आप समझ नहीं पाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको समझना होता है सब्जेक्ट और किस टेंस में है या किस वर्ब क्या वहां पर है, इसको जानकारी इसमें हम देंगे। फिर आता है रिमूवल ऑफ टू। टू है तो टू क्या है, टू को हटा देते हैं तो क्यों हटा देते हैं, टू का सेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, इसमें इसकी हम जानकारी पूरी तरह से देंगे कि रिमूव टू में टू को हटा करके और फिर कैसा सेंटेंस बना सकते हैं, उसका अर्थ कैसा निकलता है। फिर अगला देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। हमारे जीवन में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आओगे तो करूंगा, नहीं आओगे तो नहीं करूंगा। एक प्रकार का क्या हो गया कंडीशंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शर्त। तो इसमें शर्त वाला सेंटेंस आएगा। फिर अगला है सपोजिशनल सेंटेंस। सपोज का मतलब मान लेना। अक्सर आप देखते हैं कि कहते यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मैं बन नहीं सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बन सकता, मैं भारत का नागरिक हूँ, क्यों नहीं बन सकता हूँ, लेकिन अभी के मेरे कंडीशन से ऐसा नहीं लगता है कि मैं बनने जा रहा हूँ। कोई कारण नहीं है, ना मैं एमपी हूँ, ना इलेक्शन में भाग लेता हूँ, कैसे बन जाऊंगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि वैसे सेंटेंस जो कि निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना न हो उसको कहा जाता है सपोजिशनल सेंटेंस। और सपोजिशनल सेंटेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी एग्जाम्स में, इसकी जानकारी मैं दूंगा अगले वीडियो में। फिर आप देखेंगे सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? बोलने में लगता है सेंटेंस, कोई कहते हैं 4 प्रकार का होता है, कोई कहते हैं 5 प्रकार का होता है, ये काफी नहीं है। इसका भी पूरा विस्तार से अगर पढ़ लेते हैं तो अगला चैप्टर जो देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे पूरा बन जाएगा। जब तक आप सेंटेंस समझिएगा नहीं, किसी से बोल कैसे पाइएगा, एक्सप्रेस कैसे करिएगा। हर सेंटेंस का बोलने का तरीका भी काफी डिफरेंट होता है। आप किसी से प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का लहजा हो जाएगा, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं। कैसे श्राप मत दीजिएगा किसी को, गलत चीज है, लेकिन किसी को श्राप भी देते हैं तो उसका भी तरीका अलग होता है। चेहरे पर गंभीरता होती है, किसी को आशीर्वाद देते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट स्वतः आ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इसे सोल्व होते हैं। यानी कहा जा सकता है कि ये सब इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट है। जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हम एडवांस कंसेप्ट को कैसे लेके चलेंगे। तो ये जो भी अगला वीडियो आप वॉच करेंगे उसमें देखेंगे कि इसको विस्तार के साथ मैं एक एक करके बताते चलूंगा। और ये ध्यान रखेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब ना करेंगे तो अगला वीडियो आप कैसे देख पाएंगे। और जीवन में बहुत कुछ आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि आज देख सकते हैं कि ये समस्या बहुत बढ़ गई है। अंग्रेज इतना पहले से हमारे देश में शासन किए, लेकिन आज भी हम अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। और जब तक इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आज जॉब लेना तक मुश्किल हो गया है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।